देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा बतला रहे हैं, जब पूछ दिया तो मैं कहना चाहता हूं। देखिए, लालू प्रसाद जी जो अपने बच्चा को आज निकाले हैं, उस समय कहाँ गए थे जिस समय ऐश्वर्या से शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई है। और ऐश्वर्या चंद्रिका प्रसाद जो वहाँ के मंत्री हैं थे, उनकी बेटी है। और दुर्गा प्रसाद राय ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित जो हमारे मुख्यमंत्री वहां हुए थे, उनकी पोती है। उनको मार पीट करके घर से भगा दिया गया था। उस समय उनका जज्बा कहाँ थे? ये अपने कहते हैं कि 12 बरस से किसी के साथ लिव इन रिलेशन में लोग रह रहे थे, तो शादी तो 12 बरस पहले नहीं हुई, उसके बीच में हुई। तो जब लिव इन रिलेशन में रह रहे थे तो शादी क्यों करवाया? सबको जानते हैं। आज ऐश्वर्या पूछ रही है कि हमारा क्या होगा। उस समय लालू जी की जज्बा कहाँ गई थी? तो इसका जवाब लालू जी को देना चाहिए। मैं समझता हूँ समाज को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। 2 दिनों का दौरा पर हम हैदराबाद आए हुए थे और हैदराबाद में हमारे जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, उसका बहुत बड़ा संस्थान यहाँ काम कर रहा है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है। फिर ये लेपी है जो महिलाओं के लिए काम करती है। इन दोनों संस्थाओं को हमने बारीकी से कल देखा और उसके बाद आज सभी जो हमारे एमएसएमई विभाग से संबंधित पदाधिकारी हैं, उनसे भी अभी जानकारी लिया, सबका प्रेजेंटेशन देखा। एज ए होल हम समझते हैं कि संतोषप्रद यहाँ की स्थिति है। सभी क्षेत्र में, चाहे हमारे केवीआईसी हो, चाहे हमारे एनएसआईसी हो, या हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना का मामला हो, या फिर हमारे जो निमशेल के लोग हैं, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और इनोवेशन में काम कर रहे हैं। एलएपी में भी हमने देखा कि महिलाओं का उद्यमिता बढ़ाने में काफी आगे बढ़े हुए हैं। बहुत से स्टॉल हमने देखा। फिर यहाँ पर एक डिकी होती है, दलित इंडस्ट्रियल संगठन लोग के हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। उन लोगों ने भी यहाँ के बारे में जानकारी दी और ये भी दिया कि एयरपोर्ट के नजदीक में उनकी एक जमीन मिलने वाली है, जिसमें ऑल इंडिया बेसिस पर शेड्यूल कास्ट के लोग, एंटरप्रेन्योर्स को कैसे हम उद्यमी बनावे, ट्रेनिंग दें, उसके लिए यहाँ की सरकार, तेलंगाना सरकार उनको कोऑपरेट कर रही है, वो भी है। कुछ और सब प्रस्ताव आए हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दा जो हम यहाँ से चुन करके जा रहे हैं और शायद पहली बार ये होगी, अपने मंत्रालय में भी, भारत सरकार में भी ये बात मैं करने वाला हूँ। हम कर रहे हैं बहुत, लेकिन उसकी समीक्षात्मक कोई बैठक नहीं होती है, यानी उसकी स्टडी बुक कोई नहीं है कि जो देखे कि हमारा विभाग का कौन काम कहाँ क्या हो रहा है, कितने लोग लाभान्वित है, एक्चुअली लाभान्वित हैं या नहीं है। ये सब जानने के लिए एक सोशल ऑडिट की आवश्यकता होती है, जो नहीं हो पा रहा है। हम हैदराबाद आने के बाद ये महसूस किया कि इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हम काम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उसका प्रचार प्रसार कम हो रहा है। और फिर कहीं कहीं शिकायतें भी आती है। कोई शिकायत करने वाले होते हैं कि हमको लाभ नहीं मिल रहा है, हमको बैंकों के द्वारा दिक्कत हो रही है, कोई कह रहा है कि हमको मार्जिन मनी नहीं मिल रही है, कोई क्या क्या बोलता है। तो कहने का मतलब कि जब एक सोशल ऑडिट होगा, स्टडी होगी, तो निश्चित रूप में ये सारी बातों की जानकारी होगी। तो लबोलबाब यही है कि हैदराबाद में आकर के हम अपने विभाग के काम से संतुष्ट हैं, लेकिन एक सोशल ऑडिट होना बहुत जरूरी है। ये सोच के मैं जा रहा हूं।